कि भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ में हुआ। गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या है? हाँ, रिद्धि सिद्धि बहुत चलन में है। हर कोई कहता है रिद्धि सिद्धि, लेकिन शिव पुराण में दिया हुआ है कि भगवान गणेश की जिनसे विवाह हुआ प्रजापति महाराज विश्वरूप की जो कन्या है उनका नाम है सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि भगवान गणेश की पत्नी है। और सिद्धि के जो पुत्र हुए उनका नाम दिया हुआ है क्षेम, जिन्हें हम शुभ कहते हैं। सिद्धि के शुभ और बुद्धि के लाभ। बोले हमारे पास में अच्छी बुद्धि होगी तो उससे हमें क्या होगा? लाभ। अच्छा, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो वो बलवान होता है कि जिसमें अच्छी बुद्धि हो वो शक्तिशाली होता है? बुद्धि वाला। शेर और खरगोश की कहानी सुनी आपने? नहीं सुना है? शिव पुराण में दिया है उदाहरण में। भगवान गणेश की पूजा करने से अच्छी बुद्धि मिलती है। बोले यदि अच्छी बुद्धि हमारे पास में हो तो हम शक्तिशाली को भी पराजित कर सकते हैं। जिसके अंदर बहुत ज्यादा बल हो, बहुत ज्यादा शक्ति हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो तो उसका वो बल कोई काम का नहीं। उसका लाभ भी उसको कभी नहीं मिल सकता और उससे वो कुछ श्रेष्ठ प्राप्त भी नहीं कर सकता। बोले एक बार जंगल में एक बड़ा विशाल सिंह रहता था, शेर रहता था। और वो महाराज जब उसे भूख लगती तो जो भी जीव जंतु उसको मिलते उन्हें पकड़ के खा लेता। सारा समाज, वन का समाज बहुत परेशान हो गया। सारे पशु परेशान हो गए। यार ये शेर को तो जब कभी भूख लगी किसी को भी पकड़ लेता है, खा लेता है, क्या करें? सब लोगों ने एक मीटिंग करी और शेर से कहा कि देखो आप जंगल के राजा हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप ऐसे ही किसी को पकड़ के मत खाया करो। हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि सब लोग आपके लिए प्रतिदिन खाने के लिए अपने अपने महाराज समाज से, अपने अपने घर से एक किसी व्यक्ति को भेज दिया करेंगे, एक किसी जीव को भेज देंगे, आप उसको खा लेना। जिसको हम भेजें आपका काम भी हो जाएगा, वो आपको महाराज खाना ही है तो आप उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लेना, भूख शांत कर लेना और एक क्रम बना रहेगा। शेर ने कहा ठीक है। समय बता दिया कि इतने समय पे मेरे पास में कुछ खाने के लिए आ जाना चाहिए। अब सारे जीव जो हैं वो महाराज कभी सियार चला जाता, कभी महाराज भैंसा चला जाता, रोज कोई ना कोई चल रहा है। एक दिन महाराज नंबर आया खरगोश के परिवार का, तो सबने कहा कि आज तुम्हारे परिवार का नंबर है, अब जाओ महाराज, आज तुमको बलि देना है, सिंह आज तुम्हें खाएगा। तो खरगोश वहां से निकल तो गया, लेकिन खरगोश बुद्धि में बहुत चतुर होता है ना, बड़ा चालाक होता है। वो रास्ते में विचार करते रहा कि आज कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये रोज रोज का लफड़ा खत्म हो जाए महाराज। और सब लोग अच्छे से बिना डरे भयभीत हैं, रहने लगे। मरने वाले जितने थे पहले तो वो सब चले गए। जब अपना नंबर आ ही गया है तो अपन समाज सुधार के लिए कोई काम करो। बुद्धि दी भगवान ने अपने को, है ना। सबके पास, यदि इसके पहले गधे घोड़े ऊंट बकरे जितने चले गए उनके पास बुद्धि होती तो वो भी कुछ करते, लेकिन उनके पास तो बुद्धि थी नहीं, पर अपने पास बुद्धि है। तो खरगोश जो समय शेर ने दिया था उससे लेट हो गया, विलंब हो गया बहुत। अब वैसे ही महाराज भूखा शेर तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना। किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो और उसके समय पर आहार नहीं मिले तो और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। अब शेर को भूख बहुत लगी थी और महाराज आहार में बड़ा विलंब हो रहा था, तो बहुत देर बाद से खरगोश पहुंचा। अब शेर ने जैसे ही देखा तो आग बबूला हो गया देखकर खरगोश को। बोले मुझे इतनी तीव्र भूख लगी है और 12 बजे का समय निश्चित है और तुम 4 बज रहे हैं, अभी तक इतना लेट हो गए, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा।
तुम्हारा समाप्त कर दूंगा सारे लोगों को, सबको। से खरगोश ने कहा, अरे अरे महाराज आप सबको खा लेना, लेकिन मेरी विनती प्रार्थना है, एक मेरा निवेदन तो सुनो। शेर ने कहा, कहो क्या क्या बात है? तो खरगोश बोला कि अरे महाराज लोग तो 12 बजे आते हैं, मैं 11 ही बजे आ जाता, बहुत जल्दी निकला था, लेकिन मुझे रास्ते में आपके ही जैसा एक और शेर मिल गया। शेर ने कहा कि यहाँ तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही जंगल का राजा हूँ और महाराज दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला। खरगोश ने कहा, अरे महाराज मैं तो जान बचा के आया हूँ कि अब आपका नाश्ता मुझे बनना है, तो मैं उसका क्यों बनूँ? जब वचन दिया है हमारे महाराज परिकर के लोगों ने, तो हम आपका ही नाश्ता बने, इसलिए मैं जान बचा करके भागा कि आप ही मुझे खाएं तो अच्छा है, लेकिन महाराज वो शेर भी बहुत खतरनाक है। अब खरगोश ने अपनी बातों से शेर को थोड़ा और गुस्सा दिला दिया, तो वो कहने लगा कि अच्छा चलो तुमको तो बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ कि वो शेर कहाँ है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, जो तुम्हें रास्ते में मिला था, वो कहाँ है? तो खरगोश ने कहा कि चलो महाराज मैं मिलवा देता हूँ आपको उससे, आपने अभी तक भले उसको नहीं देखा हो, पर मैं आपको आज उससे मिलवा देता हूँ। अब खरगोश ने विचार किया कि ये शेर आ तो रहा है मेरे पीछे पीछे, अब किया क्या जाए? तो उसने महाराज एक बहुत विशाल कुआं था जिसमें जल भरा हुआ था, उस कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज इसी कुएं के अंदर रहता है वो बड़ा वाला बब्बर शेर। अब इस शेर ने कहा, अच्छा इसके अंदर रहता है? बोले हाँ। उसने जैसे ही कुएं के अंदर ऐसे करके झांका तो जल में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी परछाई दिखाई दी। जैसा ये देखे वैसा ही वो देखे। शेर ने सोचा, हाँ है तो मेरे ही जैसा, ये कैसे आ गया इस जंगल में? शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो कुएं से प्रतिध्वनि फिर निकली। महाराज कई बार कुएं के अंदर झांक के हम आवाज लगाएं तो दोबारा सुनाती ना, तो उसने भी दहाड़ा। तो इसको इतनी जोर से गुस्सा आया कि मुझे देख के दहाड़ रहा है, और उसने पूरे वेग के साथ कुएं में छलांग लगा दी। और जैसे ही शेर कुएं में कूदा तो सारे समाज को खरगोश ने कहा कि अब सब निश्चिंत होकर के रहो महाराज, आज से तुम्हारा टेंशन खत्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, खरगोश और शेर के बल की बराबरी हो सकती थी क्या? अरे हजारों खरगोश का नाश्ता कर जाता शेर, लेकिन अपनी बुद्धि के बल से खरगोश ने ऐसा काम किया कि पूरे समाज को महाराज भयमुक्त कर दिया। बोले जिस व्यक्ति के पास में अच्छी बुद्धि होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी, वो ज्यादा शक्तिशाली है बजाय बल वाले के। और अच्छी बुद्धि कैसे मिलेगी? बोले अच्छी बुद्धि चाहिए तो महाराज भगवान गणेश का पूजन करो, भगवान गणेश की आराधना करो। भगवान गणेश की पूजन करोगे तो श्रेष्ठ बुद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि और बुद्धि के द्वारा आपके जीवन में शुभ और लाभ का प्रागट्य होगा।